लो जी, बर्लिन में स्वागत है आपका। रात के 10:40 हुए हैं अभी, और यहीं अभी ट्रेन उतरी है मेरी। प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो होटल जो बुक किया है, मेनिनगर होटल, इसकी यूरोप में हर जगह ब्रांचेस हैं। होटल नंबर 1 है, लेकिन दिक्कत ये है उसका जो चेक इन है वो सिर्फ 11 बजे तक होता है। अभी 10:40 हुए हैं और मेरे को 20 मिनट में होटल में पहुँचना है। Where is S-Bahn? So sorry, No, it's a train. S-Bahn. Take this train to Ostbahnhof. Platform 4. You want to go to the hotel? Yeah, yes. You should go. This door is fine, and to right. Left. Okay, straight and left. Actually, hostel, ये जो मैंने होटल है, ये मेनिनगर होटल जो मैंने बुक करवाया ना, इसमें मैं स्विट्ज़रलैंड में भी रहा था, ज़्यूरिख में। इनके बहुत शानदार होटल है। थोड़ा सा महंगा पड़ा है मेरे को, लेकिन मैंने ये रूम ले लिया। कैन यू हेल्प आई एम सॉरी कैन यू हेल्प मी टू रीच हियर Ostbahnhof? From platform 15, yes. I take train Yeah, every train from platform 15. from platform 15. 15, Yes. 15. Yes. Oh, okay, so I have to go in. थैंक यू। ये ट्रेन का ना पहुंचने का टाइम था 10:39 पे, और ये घड़ी के हिसाब से पूरे 10:39 पे ही पहुंची है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ की ट्रेन, एक यहाँ का रूल और है कि अगर आपकी ट्रेन 40 मिनट लेट पहुंचती है ना, तो कुछ ऐसा रूल है कि आपको छूट है कि फर्स्ट क्लास टिकट ले लो, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचो और कस्टमर सर्विस से वहाँ जाके मिलो और आपको पैसा रीइंबर्स हो जाएगा, आपके सारे पैसे रिफ़ंड कर देंगे वो। S15 S7 nach Potsdam Hauptbahnhof über Zoologischer Garten। लो जी, स्टेशन से अपने बाहर आ गया हूँ और ये मेरा होटल है सामने, ये नज़र आ रहा है, मेनिनगर होटल। एक्चुअली 11:10 बज चुके हैं, होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लो जी, स्वागत है आपका आज बर्लिन में, नए दिन में। और यही है मेरा मेनिनगर होटल जहाँ मैं रात को चेक इन हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो आराम से कोई उसमें दिक्कत नहीं। और क्योंकि होटल सिटी सेंटर में है और यहाँ सबसे पहली चीज़ होटल के सबसे नज़दीक जो पड़ती है वो है बर्लिन वॉल, और ये है वो बर्लिन वॉल का हिस्सा। कहते हैं अगर आप पहली बार बर्लिन वॉल देखने आ रहे हो तो इसी जगह पे आओ, क्योंकि यहाँ जब ये कब गिराई गई थी, 1963 में बनी थी, 1989 में गिराई गई थी ये वॉल। और जिस साल में गिरी थी तो दुनिया के बहुत से बेहतरीन आर्टिस्ट आए थे जिन्होंने यहाँ अपना इस दीवार पे आर्ट वर्क भी किया है। तो अभी मैं आपको इसके नज़दीक लेकर चलता हूँ। तो वो रहा मेरा स्टेशन जहाँ रात को मेरी ट्रेन उतरी थी, और ये रहा मेनिनगर होटल। भाई होटल बहुत लाजवाब है, शानदार है। ये जो बर्लिन वॉल है ना, जर्मनी बर्लिन के कई हिस्सों में बनी हुई है, ठीक है। तो ये नहीं कि सिर्फ आपको यहीं दिखेगी वॉल, ये पूरी जगह, मतलब कहीं जहाँ जहाँ रह गए हैं कुछ हिस्से, उसको इन्होंने एक तरह का एज अ मॉन्यूमेंट की तरह बना दिया है ये। तो अगर आप पहली बार बर्लिन आ रहे हो, बर्लिन वॉल देखना चाहते हो, तो ईस्ट साइड गैलरी वाला पोर्शन है, उसको देखो आगे। बर्लिन वॉल क्यों बनाई गई थी? बर्लिन वॉल बनी थी 1963 में, तब सोवियत यूनियन और अमेरिका का आपस में जब झगड़ा चल रहा था। ईस्ट जर्मनी, पहले ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी होता था, इस वॉल के उस तरफ ईस्ट जर्मनी और वॉल के इस तरफ वेस्ट जर्मनी। तो काफ़ी लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी की तरफ भाग रहे थे, ठीक है। तो उन लोगों को रोकने के लिए सोवियत यूनियन वाला हिस्सा था ईस्ट जर्मनी, और वेस्ट जर्मनी वाला इधर इनका हिस्सा था अमेरिकन का। तो ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी लोगों को रोकने के लिए जो भाग के जा रहे थे, ये वॉल बनाई गई थी। बड़ा जो इस पे आर्ट वर्क और पेंटिंग्स की गई है ना, एक एक पेंटिंग का बड़ा गहरा मतलब है। यहाँ इन्होंने क्यूरिकुलम बटे CV के जैसे एक बनाया हुआ है, और 1961, 62, 63, 1989 तक है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड टू द किल्ड एंड सर्वाइविंग। No more walls, no more wars, a united world.
दीवार होगी यार, मेरे ख्याल से 6, 7, 14, 15 फीट तो होगी। इस तरफ था ईस्ट जर्मनी और इस तरफ था वेस्ट जर्मनी। तो ये जो बर्लिन वॉल है ना, इसकी जो कुल मिला के जो लंबाई है 155 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हो कि ये सिर्फ इतना एरिया नहीं है, बर्लिन में 155 किलोमीटर लंबी ये वॉल बनाई गई थी। और इसकी जितनी जो हाइट रखी गई थी वो 15 फीट से लेकर कहते हैं कि 100 फीट तक भी दीवार बनी है इसके बीच में, ठीक है। और इस वॉल का जो ये वाला हिस्सा है, आपको इस तरह भी एक दिखाता हूँ। जैसे 2 वॉल्स बनाई गई थी, ठीक है, एक उधर है और एक इधर है, और दोनों वॉल्स के बीच में 100 फीट की गहराई की एक, जिसको कहते हैं कि डेथ वेल था। इसके बीच में 100 फीट की गहराई का जो एक मतलब कोई टाप ना सके, कोई बांध ना सके इस वॉल को, उसके लिए ये हिस्सा बीच में गहराई बनाई गई थी 100 फीट लंबी। और साथ ही साथ इस वॉल के आसपास कहते हैं कि कम से कम हज़ारों की लैंड माइंस बिछाई गई थी। इसमें 300 बंकर थे और 300 बंकर्स के साथ इस वॉल में जगह जगह इनके जो कमांडोज बैठे हुए थे। इस वॉल को क्रॉस करने के लिए कुछ पर्टिकुलर चेक पॉइंट्स बनाए गए थे, और जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे सिर्फ वही इस वॉल को क्रॉस करके इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ आ सकता था। सिटी साइट सीइंग बर्लिन, इसका अगर आपने कभी एक टूर ले लिया, जैसे मैं साउथ अफ्रीका में ले चुका हूँ, तो मेरे को इस टूर में 20% ऑफ मिलेगा अगर मैं लेना चाहता हूँ दोबारा। तो आपको भी, अगर आपने एक बार सिटी साइट सीइंग का टूर लिया तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। यहाँ खैर मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे सामने दिखा मर्सिडीज बेंज एरिना। यार ये यहाँ लोग क्यों बैठे हुए हैं सारे? ये मतलब रह रहे हैं, ये तो अपना धरना वरना चल रहा है क्या? मैं समझ नहीं पाया क्यों ऐसे बैठे हुए हैं। उधर भी लाइन लगाकर। अरे ये फाइव गाइज रेस्टोरेंट है, इसकी ब्रांच है यहाँ। एक्चुअली इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो है न्यूयॉर्क में। और जब ओबामा प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, तो सीधा इस रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए थे राष्ट्रपति होते हुए बर्गर ऑर्डर करने के लिए वाशिंगटन। सीधा बस अपनी सिक्योरिटी वाली गाड़ी उठाई और सीधा इस रेस्टोरेंट में घुस गए और बर्गर का ऑर्डर देना शुरू कर दिया था। बड़ा एक इंटरेस्टिंग वीडियो है यूट्यूब में, आप चाहो तो देख सकते हो। बर्लिन वॉल देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ ब्रेंडनबर्गर गेट, जो यहाँ की सबसे मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट साइट है। 9 यूरो टिकट मेरे को कितनी फ़ायदेमंद पड़ रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि इसमें लिखा हुआ है कि जो सिंगल टिकट है ना वो आपको 3 यूरो की पड़ेगी, जैसे अभी मेरे को पड़ती। 24 घंटे वाली टिकट 9 यूरो की पड़ेगी और मंथली टिकट है 87 यूरोज़ की। 87 यूरोज़ और कहाँ 9 यूरो, और वो भी मंथली यूरो सिर्फ इस शहर के लिए, ये नहीं कि पूरे जर्मनी के लिए। तीन तरह की ट्रेन चलती हैं, एक तो ट्रैम है, एक सबवे है और एक है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड जो चलती है वो ये वाली है, देखने में बहुत बढ़िया लग रही है। तो ये पहुंच चुका हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। क्या लाजवाब ये मेट्रो स्टेशन है अंडरग्राउंड, ये आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल भी किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। और ये जो इनकी अंडरग्राउंड ट्रेन्स है ना, ज़्यादा लंबी नहीं चलती है, सिर्फ 4-5 स्टेशन की हैं। और
और यहाँ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आपने नहीं चलना तो आप राइट में खड़े होंगे ताकि लेफ़्ट में जाने वालों के लिए आप रास्ता छोड़ो। बाकी देशों में, कई देशों में अलग अलग है, कईयों में लेफ़्ट पे आप खड़े होते हो, कईयों पे राइट पे, लेकिन यहाँ जर्मनी में आप देखो पीछे सारे राइट में खड़े हैं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हो, इसी के लिए आया हूँ मैं यहाँ। और बड़ा लाजवाब दिख रहा है ये गेट। ये देखो, आप सोच रहे होगे कि मैं अलग अलग कंट्री में घूम रहा हूँ और मेरे पास इंटरनेट है, सिम कार्ड चल रहा है हर कंट्री में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये कैसे हो पा रहा है, क्या मैं हर कंट्री से अलग सिम कार्ड ले रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक मैंने फ्रांस से सिम कार्ड लिया था जो पूरे यूरोप में चलेगा, और उस सिम कार्ड की कंपनी का नाम है लाइका मोबाइल। ये सिम कार्ड मैंने सिर्फ 20 यूरो का लिया था, और 20 यूरो में मेरे को उन्होंने कहा था कि आपको 60 GB मिलेगा, लेकिन पता नहीं प्रमोशनल ऑफ़र की वजह से मेरे को 120 GB मिला, डबल मिला मेरे को सिर्फ 20 यूरो में। और ये जो सिम कार्ड है पूरी जितने भी शेंगेन कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग EU कंट्रीज़ जो शेंगेन का पार्ट नहीं है, उनमें भी ये काम करेगा। और मेरा अभी तक फ्रांस के आउन, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ये वो हर जगह ये बगैर कोई हिचक से चला है, और नेटवर्क बहुत अच्छा है, हर तरफ ही इंटरनेट इसका चला है, मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। और साथ में इसके 120 मिनट की इंटरनेशनल कॉलिंग भी है। एक्चुअली रात को अभी मैं अपने हॉस्टल जा रहा हूँ, अचानक एक बड़ी अजीब चीज़ देखी है। M4 वाली ट्रेन का नाम देखो यार, जो M4 लिखा रहा है, इंदिरा गांधी, मतलब इंदिरा गांधी के नाम पर कोई स्टॉप बना हुआ है यहाँ। अभी ऊपर आएगा दूसरी नंबर की लाइन, वो देखो, इंदिरा गांधी ट्रेवल फुल गोल्ड।